क्या समस्या है मैडम आपका? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बोलिए। लोग समझा क्या है तक के बताना तो लोग जीरो समझती है तो कुछ नहीं आपका। इनके पास मेरे खिलाफ ऐसा इनके साथ बर्ताव किए हैं तो कोई तो होगा इनके स्टैंड में खड़ा होने के लिए। कल क्या हुआ था कब्रिस्तान के लेकर पीठ पर के लेकर झमेला है। अच्छा, देखिए हम एक दो और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। अभी इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, अभी हम बात किए, एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने बताया कि कल का खुन्नस निकाला जा रहा है आज। अच्छा। कल कोई मैटर था पीपल को हटाने का, कब्रिस्तान का कोई मैटर को लेके उनका आरोप यही है कि हमने नहीं हटाया, उसका बदला लिया जा रहा है। तो क्या वो मैडम आए हैं वो यहीं के निवासी है, इसके चलते बदला लिया जा रहा है? मैडम है जो जहाँ से आते हैं पढ़ाने, वो का बेहना निवासी है। कहाँ के हैं वो तो बाहर से आते हैं, तो बेहना निवासी के ना इस पे इनको दिक्कत है तो बेहना निवासी पर अत्याचार करना चाहिए, चाहे जो भी हो क्लेम करना चाहिए कि बाहर के जो टीचर आए हैं उन पे ये हाथ उठा देंगे हैं? आप ही बताइए कि बाहर से जो आए पढ़ाने उन पे हाथ उठाए। बताइए, महिला शिक्षक उधर जाके रो रही है। हाँ, महिला शिक्षक वहाँ पे है। आइए तो जी, कहाँ कोई महिला शिक्षक? आइए। एक शिक्षिका हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ आइए जी, थोड़ा हट जाइए आप। क्या समस्या है मैडम आपका? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बोलिए। आप शिक्षित हैं, आप शिक्षिका हैं, आपका काम है एक दीपक की तरह रोशनी फैलाना, लोगों में साहस और हिम्मत देना। बच्चे देखिए आपको देख के टूट सकते हैं, इसलिए आप आंसू पोंछ लीजिए। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए देखिए पूरा गांव एकजुट हो चुका है, इसलिए आप खड़ा हो जाइए आप। बस इतना। तो क्या समस्या क्या? सर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हम लोगों का काम है, स्कूल में बच्चों का प्रेयर करवाना काम है। पानी इनको पिलाइए, मैडम को पानी पिलाइए। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आपके पीछे पूरा जनता है तैयार। इधर आ जाइए आप। अरे बाबू, अरे अब ठीक है मैडम, क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। कहाँ से आते हैं आप पढ़ाने? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आती हैं, गीता मैडम हैं। तो इस तरह का जो आज हम सुन रहे हैं ग्रामीण जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं प्रधानाध्यापक को, उसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें 100% सच्चाई है। इसका अगर आपको मेरे पे विश्वास न होगा सर, आप कोई भी टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा से पूछ सकते हैं सर, सब लोग बताएगा इसके बारे में आपको कि क्या करते हैं। सर ये एक बार नहीं, इस तरह का बातों का प्रयोग करते हुए, जिस तरह से ये अभद्र लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस तरह से हम लोग से बात करते हैं, अब बोलते हैं, ये एक बार नहीं हुआ है। खासकर सर इनमें लालच बहुत ज्यादा है, लालच इनमें कूट के भरा हुआ है सर। ये हमको सुबह में बोले कि आप हाजिरी बढ़ाइए ना, तो हाजिरी लेना छोड़ दीजिए, आप हाजिरी हम लेंगे। तो हम बोले कि सर क्लास टीचर हम है, जो जितना कौन बच्चा आया नहीं आया ये जानकारी हमको रखना होता है, तो आप कैसे हाजिरी लीजिएगा? हाजिरी हम बढ़ा भी देते सर। बोल रहे थे कि मतलब आप लेटर निकलवाइए कि हाँ ऐसा इलीगल काम हम कैसे करें सर। बोले कि आप प्राइवेट बच्चों का एडमिशन लेके यहाँ पे रखते हैं, प्राइवेट बच्चा को भगवान न करे कभी किसी के साथ कुछ हो, लेकिन किसी के साथ कुछ हो भी जाता है, बच्चा मिसिंग हो जाता है या कुछ भी, तो सारा आरोप तो वेरिफिकेशन में मेरे पे लगेगा। तो हम किस आधार पे हाजिरी बढ़ा के आपको दे, हमको बस बताइए आप। तो ये बोले कि तुम फिर अब पूरा एकदम अपना आपा खो दिए। होने के बाद बोलने लगे कि पूरा उंगली दिखा के, बहुत ज्यादा उंगली दिखा के बोल रहे थे तुमको यहाँ हम रहने नहीं देंगे, तुम देख लेना, तुम नौकरी कर लोगी, मेरे रहते तुम नौकरी कर लोगी। पूरा हाथ पूरा उंगली दिखा के पूरा बात करने लगे। हम बोले कि सर देखिए आप आराम से बात कीजिए, हाथ को नीचे कीजिए, ऐसे कहेंगे हाथ को थोड़ा नीचे कीजिए। उतना पे हमको एकदम पूरा एकदम तनमना के एकदम पूरा झटका दे दिए एकदम जोर से। वहाँ पे टीचर लोग मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, हम पूरा शौक खा गए। फिर बच्चा लोग सारा बोलने लगा कि मैम
आप नहीं चुप रहेंगे, हम लोग भी नहीं चुप रहेंगे। आप अधिकारी को बुलाइए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। इससे पहले 22 मार्च को पुष्पा मैडम के साथ भी यही कंडीशन हुआ था। ऑफिस में बैठी थी, बोल रहे कि ऑफिस में तुम लोगों को नहीं बैठना है। सर, ऑफिस में बैठने का शौक भी किसी को नहीं है। बोले कि रूम खाली है यहाँ पे। सर देखिए, यहाँ ताला लगा हुआ है, इसमें अनाज रहता है, वो खाली है रूम। बोले कि कोई एक रूम होगा तो हम लोग को दे दीजिए, बैठेंगे अपना। ऐसे बैठने का टाइम कहाँ रहता है यहाँ पे। सर, हम मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे रहता है। हम दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका एक बात बताइए मैडम, इस तरह का तो टॉर्चर पहली बार हो नहीं रहा होगा, तो आप पहले कंप्लेन किए हैं कभी? हाँ सर, एक बार सुनील सर को हम बुलाए थे, सुनील सर आए भी थे। सुनील सर देव ब्लॉक में रहते हैं, मतलब वही काम हम देखते हैं उनसे। घर पे आपने जो अपने हस्बैंड हैं उनको कभी सूचना दिया कि इस तरह का टॉर्चर किया? हाँ, ये बात ना, एक बार हमको जान से धमकी दिए थे मारने के लिए। बोले थे कि तुम समझती क्या हो, तुम किसके पास जाओगी यहाँ पे, ऐसा जगह में आके। जान से मारने की धमकी दिया था? कौन दिया था? सर बोले थे, सर हेडमास्टर जो है यहाँ के, तुम जाओगी कहाँ, यहाँ पे तो पूरा गांव का आदमी है, तुमको कुचल के रख देगा। यहाँ पदाधिकारी बीओ और ये मतलब सुनील सर को मतलब बोले कि सब मेरे पॉकेट का आदमी है, तुमको कोई कुछ नहीं करने वाला है। मेरा एक दोस्त विधायक है, एक फोन पे तुम डाकने लोगोगी। इस तरह का बात हमसे मतलब कि कर रहे थे सर। फिर सर एक बार और हाजिरी को लेके ही, उस टाइम रजनी मैडम मौजूद थी, उनका क्लास और मेरा क्लास सटा हुआ ही है। तो हाजिरी लेके हम लोग जस्ट उतर रहे थे, ये गए बच्चों को काउंट करने के लिए। तो बोले कि तुम हाजिरी इतना है तो और 10 बढ़ा के क्यों नहीं बनाई हो। तो हम बोले कि सर नहीं बनाएंगे। उस दिन पैर के तरफ अपने दिखाते हुए बोले तुमको पैर पे गिराएंगे, तुम घबरा मत, तुमको हम पैर पे गिरा के रहेंगे। उस दिन हम बर्दाश्त कर लिए। घर पे ये बात हम बताए थे अपने हस्बैंड को, भैया को बोले। भैया बोले कि इस तरह का ये मतलब जब भी वो करते हैं, जान तक का ही धमकी दे देते हैं। सोच हो सकता है वो कराए या ना कराए, लेकिन डराने के लिए भी कर रहे होंगे। तो हम मेरे भैया बोले कि तुम ऐसा करो कि FIR दर्ज कर दो, क्योंकि तुमको स्कूटी से आना जाना है, बीच रास्ते में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर हम कहे कि पढ़ाई लिखाई करना रहता है, बच्चा है, कहे कि इस चीज का लफड़ा में नहीं पड़ेंगे, हम आगे मतलब कि अपना जिंदगी को देखेंगे। लेकिन इनका अभी सुधरने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं सर ये। और 22 मार्च को पुष्पा मैडम को ऑफिस से हटा दिए। हटाने के बाद पूरा उनके पास तुम ताम किए, वो DO ऑफिस तक शायद बोल रही थी कि लेटर लिख के दिए हुए हैं। मतलब इस स्कूल में इतनी सारी घटनाएं घट गई और आप लोग जो है सो महिला टीचर शिक्षिका जो है सो सहते गए सर। इसका ये सब लोग बोल रहा था कि अभी आप लोग नई टीचर है, आप लोग को नहीं समझ है कोई चीज का, आप लोग दब के ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरह का बात। देखिए, एक शिक्षिका है, यहाँ पे महिला को जो है एक अधिकार प्राप्त है। चलिए, पारिवारिक मामले में घर में होता क्या है कि महिलाओं को दबाया जाता है, लेकिन यहाँ विद्यालय में महिला जबकि शिक्षिका है, दूसरों को ज्ञान देते हैं, शिक्षक को भी दूसरों को ज्ञान देते हैं कि महिला अपना अधिकार समझे, अपने अधिकार के लिए लड़े। लेकिन यहाँ एक शिक्षिका के साथ इस तरह का व्यवहार, एक शिक्षिका को जो है सो घुट घुट के यहाँ पे रहना पड़ रहा है इस विद्यालय में। ये जो है सो शिक्षा विभाग पर बहुत ही बड़ा तमाचा है, शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इस पे तत्काल शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी ही चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम आप? सर, हमको शिक्षा विभाग से यही कहना है कि मेरे सपना को चूर चूर न करें, क्योंकि मैं तैयारी करती थी, दरोगा का भी रिजल्ट फाइनल करके छोड़ी हूँ सर। फिर उसके बाद रेलवे का स्टेशन मास्टर का इस बार मेरा रिजल्ट निकलने के बाद मेंस नहीं देने गई। मतलब अच्छा ऑफर को मैं नजरअंदाज कर दी, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के बाद हमको सर एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा। बच्चों का प्यार देख के, ये सारे बच्चे जैसे ही आते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मैम आ गई, और मेरे पढ़ाई को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगे थे। प्रैक्टिकल के साथ हर चीज को मैं बताती हूँ अभी भी। तो मेरे सपने को सर ना चूर चूर किया जाए, नहीं तो फिर मैं इस्तीफा। सपने को चूर चूर कौन करेगा? कार्रवाई तो उन पे होगी।
तो वही कह रहे हैं सर कि इस चीज का जांच अच्छे से करके जितने भी सबूत है सबूतों को देखते हुए सर कार्रवाई की जाए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? सर एमएससी मैथ ऑनर्स है मेरा। इस विद्यालय में एमएससी और कोई शिक्षक या शिक्षिका हैं? नहीं सर। देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इस मध्य विद्यालय में एमएससी फाइनल एमएससी की हुई शिक्षिका हैं और इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसी की वजह से इनके जो स्टूडेंट हैं पढ़ाने से जो प्रभावित हैं, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ग्रामीणों ने इनको जो प्रताड़ित किया गया उसके खिलाफ एकजुट होकर इनका साथ दिया है और शिक्षा विभाग के यहाँ पदाधिकारी भी आए हुए हैं, जांच पड़ताल भी चल रही है और यहाँ की जनता के साथ साथ मैडम को भी पूरी उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हिम्मत रखिए, आपके साथ न्याय होगा। चलिए, गीता मैडम के आरोप पर मध्य विद्यालय बेढ़ना के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद यूनुस से बात करने पर उन्होंने खुद पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर थोड़ा समय दीजिएगा, आप पे इस तरह का आरोप लग रहा है सर, बहुत संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है, इसे क्या कहेंगे आप? ये तो सर बहुत पहले से लोग साजिश कर रहा सर। मेन देखिए बात यहाँ क्या है ना कि इन लोग के स्कूल टाइम पर आने जाने के लिए जो बोलते हैं, इससे चलते इन लोग को विवाद हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर एक परसों दिन खाना बराबर खाती यहाँ पर, बोले कि वहाँ टेबल पर खाइए, उसका भी विवाद है। और दूसरी बात के ये बोले कि रजिस्टर में सारे बच्चों का पूरा वहाँ पर ही मोबाइल नंबर और आपको अकाउंट नंबर सारा चीज़ है, उसमें आधार नंबर है, उसमें नोट करके रख दीजिए। जो बच्चा नहीं आता उसके अभिभावक का फ़ोन करके ये बोले कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो उस पर वो गीता कुमारी क्या बोलती कि ये मेरा काम नहीं, आपका काम। अच्छा आप सर बताइए, वो 6 क्लास का रजिस्टर में जी पूरा बच्चों का नाम हम ही चढ़ा है, उसका कुछ बच्चों का मोबाइल नंबर हम भी चढ़ा है, तो इनको इतना बोले में इनको इतना बुरा क्यों लग गया। दूसरी बात कि सर हर व्यक्ति का अपनी आदत है कि इस तरह से कुछ लोग उंगली उठा के बात करता है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी आदत है इससे बात करने के लिए। उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह से हाथ चला दिया। हम बोले कि आपका अधिकार किसने दिया मारने के लिए, क्यों नहीं मारे आप हमको। तो बड़ा का आप उंगली उठाकर बात का, आप उंगली, हम कहते उंगली उठाकर बात करने की बड़ी मायने चीज़ नहीं है, लोगों को अपनी एक आदत होती है, उसमें मेरा भी एक आदत सर उसमें ले लीजिए। उसी पर हमको चला दी, बोला कि आप एक लेडीज हो, हम पर अधिकार कैसे दिया, यानी कि आप लेडीज होकर के हमको अब दबाना चाहते कि हम कुछ भी करें तो प्रधानाध्यापक पर खा भी हुए। कुछ दिन पहले भी हमको ये बोला था कि सर देखिए आप यहाँ एक जेंट्स टीचर हैं, सारे लोग लेडीज हैं और लेडीज के साथ लगने का मतलब सर जानिए रहे कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका मतलब आप लोग हमको फंसाना चाहते हैं अभी से। इसकी सूचना हमने बीओ साहब को उस समय दिया था सर। आज भी हम बीओ साहब के यही बोले कि सर हमको बल्कि यहाँ से हटा दीजिए, हम इस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे। आज सुबह मैंने बीओ साहब को खुद फ़ोन किया है। अब बीओ साहब को हम बुलाए भी कि सर आप आइए, बस इस चीज़ को देखिए सर, हमको यहाँ से हटा दीजिए, बस बात यहाँ है और कुछ मैटर नहीं है। लेकिन सर आप तो यहाँ के लोकल हैं, तो ग्रामीण भी आपके खिलाफ हैं? हाँ, खिलाफ होने के कारण सर थोड़ा सा जाके बगीचा में इस स्कूल के बाउंड्री से बाहर चलिए। कल ही बहुत विवाद हुआ, मेरी माँ के साथ भी लोग उलझ गया, हमको मारने पीटने के लोग धमकी देते। कल ही कुछ लोग यहाँ के कुछ दबंग लोग हैं जो कहता कि इसको अब किसी भी सूरत में स्कूल का मैटर से जैसे भी इसको लपेटेंगे। और आज इन लोग एक मौका, एक बहाना मिल गया, झूठ है सच में, और इसमें कहीं कुछ है, जाके देख लीजिए। कल इन लोग यही साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बोले कि कब्रस्तान की घेराबंदी में बिहार सरकार की चीज़ है, इसमें बीच में रास्ता हम नहीं देंगे। पहले इन लोग हमसे किनारे रास्ता मांगा सर, 10 फीट मांगा, हम 8 फीट बोले, फिर हम अपने मन से 14 फीट दे दिए किनारे किनारे कि कोई भी गाड़ी आराम से चली जाएगी। देखिए हुआ क्या कि जैसे पाइलिंग के लिए ट्रैक्टर जो आता बोर करने वाला गाँव वाला हावी हो गया, तो उस ग्रामीण में एक लड़का क्या कहता है ट्रैक्टर के जला दो, लेकिन उसने किसने भी कहा गाँव चंदन नाम का उसी का ट्रैक्टर, बल्कि उसको बोला कि तुम्हारी औकात है जला के दिखला। तो पता है किसकी ट्रैक्टर है, उसी बीच लोग गाँव वाला रोकवा दिया। रोकवाने के बाद फिर क्या हुआ कि सर लोग बोला के बीच से हमको 25 फीट का रास्ता चाहिए। हमने क्या तुक है भाई, 25 फीट पूरे गांव में जहां 8 से 10 फीट चौड़ा नहीं, कब्रिस्तान पर ही 25 फीट क्यों, हमको इसका जवाब दीजिए, हम पूरा कब्रिस्तान छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद हुआ सर क्या कि वहाँ पर 2 पीपल पेड़ उधर पश्चिम साइड में है सर, वो दोनों आस्था के विषय पर इन लोग छोड़वा दिया, उसको हम छोड़ दिए, चलो भाई। यहीं पर एक बहुत बड़ा पीपल पेड़ है सर, बगल में मेरे फादर का, मेरी माँ, बड़ी माँ का, मेरे दादा का, दादी का, सबका वहाँ पर कब्र है। अब कब्र के बगल में ही उन लोग क्या किया कि पाइलिंग खोद दिया। और जबकि इसमें ये बोले थे कि इन लोग बोला कि मास्टर साहब ऐसा कीजिए, पेड़ को छोड़ करके 25 फीट हमको इधर रास्ता दे दिया। हमने उसको दे दिया, चलो भाई एक जगह रहना करना किया है, लड़ाई झगड़ा अच्छा चीज़ नहीं है। अब इन लोग को क्या हुआ कि नहीं, पूरा पीपल को छोड़ दीजिए, हम लोग को गोलो गले जल धराना, क्या बोलते हैं, जल चढ़ाना रहता है।
अब बताइए सर, जल चढ़ाने का मतलब इसका मतलब क्या, आप हमारा कब्रिस्तान में कुछ भी लगा दीजिए, कहिएगा कि इसको छोड़ दीजिए, ये कहाँ तक उचित है सर? इस कारण से ग्रामीण आपके खिलाफ हाँ, है। मुद्दा देखिए सर, ये कि बहाना है सर। अब ये हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सर फोन में, ये लोग पूरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इन लोग धमकी दिया मारने के लिए। कल उनको आना था लेकिन डीएम साहब के मीटिंग में थे, जिसके चलते वो नहीं आ पाए। आज उनको आना भी था बल्कि 11 बजे, लेकिन पता नहीं किस कारण से नहीं आई, हम नहीं बता सकते। एक आरोप है यहाँ पे महिला शिक्षकों का, शिक्षिका का, कि बोलते हैं आप कि यहाँ से आप लोग चल जाइएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। गलत बात है सर, ऐसा ही सर सोचने के बारे में सर क्यों ऐसा बोलेंगे? तो खुद सोचने वाली बात है सर, ऐसा कोई बात नहीं। शिक्षक का जो है सो तो दीपक के समान है, ज्ञान। देखिए सर, अगर आपको हमारे ऊपर लगाना है आरोप, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये आरोप मेरा नहीं है सर, ये आपका जो शिक्षिका है, हम तो आपसे सफाई मांग रहे हैं सर, हर पॉइंट पे हम आपसे सफाई मांग रहे हैं सर। अब आपका भी कर्तव्य है। सर सोचा जाए कितना दिन से, और पुराने टीचर लोग थे, आज तक ये विवाद नहीं हुआ। इन लोग 22 में लोग आए, मार्च में का जब से आया तो पुराना और नया का यहाँ पर ही जानते हैं कॉम्बिनेशन हो गया कि तुम लोग मुखिया का बहाल हो, तुम लोग को कुछ बुझाता नहीं है। हम लोग सीटेट करके आए हैं, हम लोग भर ऐसा कहाँ होगा? अच्छा सर, मालिक सीटेट है सर, 6 to 8 का मालिक का बहाल होकर के आए हैं। अगर मेरा क्लास खाली जा रहा है तो क्या हम कहने से भी आपके चले जाएंगे कि जाकर क्लास में जाकर है कि क्लास ले लीजिए, कहने से भी चले जाएंगे? तो इसमें लोग क्या कहता है कि मेरा 6 to 8 का बहाल है, हम नहीं जाएंगे। तो इस पर हम विशेष करके इन लोग को बोलने नहीं जाते हैं। जैसे आप प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो इसका तो आप कंप्लेंट भी आगे कर सकते हैं सर। देखिए, कहने का मतलब ये छोटा मोटा के चीज़ के सरते, देखिए सर, विवाद आके जो नहीं हम सोचे वो आज हो गया। कहने का मतलब है सर कि हम अगर इस चीज़ को, छोटा मोटा चीज़ को लेकर के आगे अगर बढ़ेंगे तो कहीं नहीं कि मेरे विद्यालय के बर्बादी, क्या नाम है, बदनामी होगी। इसको चलते सर हम इस चीज़ को एकदम मन हम कुछ नहीं कर रहे। बदनामी से बचाना चाह रहे हैं तो बदनाम हो गया। हाँ, हो गया सर, इसमें कोई शक नहीं। इन लोग को मनसा पूरा हो गया सर। यही इस गीता कुमारी हमको यहीं पर बैठ कर कही थी और आज पूरा कर ली। और दूसरी बात की सर, देखिए रजिस्टर में जो सीएल जो भर रहे हैं ना सर, ये सीएल जो भर है, सीएल का सबसे बड़ा कारण है सर। इसका जो सीएल जो जैसे बराबर फरन चिली रहती थी, तो सीएल भरना के कारण है कि सर इसको बहुत ज़्यादा ये हुआ कि मेरा सीएल क्यों भरा रहा है, यही एक मेन कारण हो गया है। सीएल भर, हाँ सीएल भर रही, सिर्फ क्यों नहीं सीएल भरेंगे सर? बार बार भागना, बार बार भागना कि बच्चों की तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब है। आप आते क्यों है कि बच्चे की तबीयत खराब है, छुट्टी लेके जाइए, आप मेडिकल लेके जाइए। यहाँ यही सब बात है और कुछ नहीं है सर, विशेष कुछ नहीं है। क्या आगे क्या मतलब यहाँ होने की उम्मीद है सर, क्या परिणाम निकलेगा? सर परिणाम की बात नहीं सर, आप भी अगर सर मेरे जगह पर रहिएगा ना सर, तो आप भी सोचिए कि किसी तरह से मैनेज करके चलावे। लेकिन आप अगर एक लेडीज हो करके सोचिए कि हम जो चाहे वही हो। हमको जानती है क्या बोलती है, रिजल्टवा सिर्फ बीपीएससी को होने दीजिए, उसके बाद आप हमारा घरवा दिखा दीजिए। तो हमको हंसी भी आ गया कि घरवा काहे दिखाना भाई, मर्डर करना क्या करना है? तो नहीं सब आवेंगे वीडियो बन कर यहीं, तो पहले हम आपको लपेटेंगे। हम बोले अजीब बात है। तो हम बोले कि विधायकों सब बड़ा हो गए हैं काम में, ये सब बात होता है, इसमें सर कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मारे नहीं है। अभी मेरे यहाँ शबाना अंजुम थी जो नकाब पहनी हुई थी, उससे तो आप इंटरव्यू नहीं ना लिए। हम यही तो कमी है सर आपके शिक्षिकाओं में। गए थे ना जी हम लोग, आपकी 3 टीचर महिला शिक्षिका थी, जवाब देने से भाग गई। अच्छा, एक और आरोप है गीता मैडम का कि उनको जान से मारने की धमकी तक आप दिए हैं कि नक्सली एरिया है। अगर कोई बोलता है कि सरासर गलत है, इसको मानने के लिए तैयार हो हम। अच्छा ये बताइए कि एक नक्सली यहाँ टीचर बन करके रहेगा? नक्सली नहीं, नक्सली एरिया है, नक्सली एरिया है। हाँ, तो तुमको कुछ भी हो सकता है यहाँ, इसलिए ज़्यादा बढ़ो मत। ना ना नहीं, सब गलत बात है। ऐसा कुछ ही नहीं कि हम काला कह जाके नक्सली एरिया, तुमको कुछ भी हो सकता है। मतलब या हम नक्सल थोड़े हैं सर। जितना आरोप है यहाँ पे ग्रामीणों का, महिला शिक्षिकाओं का, गलत है। हाँ गलत है। जैसे कि यहाँ नए पुराने का कुछ यहाँ चल रहा है, नए पुराने को भी कुछ चल रहा है यहाँ पर। विद्यालय है सर, इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। यहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे, क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे सर? बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे क्या सीखे होंगे सर, बताइए तो ये टीचर से तो पूछ सकते कि बच्चे क्या सीखे होंगे। प्रधानाध्यापक का चाहिए, लोग समझा क्या है तक के प्रधानाध्यापक लोग जीरो समझती है कि कुछ नहीं आप है, कुछ नहीं पूछिए, सब करिए आप कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि जितना आरोप लगाया जा रहा है निराधार है, बेकार। मामले की जांच कीजिए बढ़िया से। अब तो बार बार हम एक ही चीज को बोलेंगे तो विवाद का कुछ और कारण बता रहे हैं सीएल को लेकर कि इनको सीएल नहीं दिया जाता, इसलिए इस तरह सीएल का बात ही नहीं है सर। सीएल तो मेरा खुद इतना, सीएल का बात ही नहीं है।
अभी आप लोग बच्चे से पूछे ना, टीचर लोग से पूछें, अब फिर हम जो बताए हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब तो ये अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, बहुत कुछ बोलेंगे अभी तो। चलिए, तो जांच का विषय है। प्रधानाध्यापक भी अपनी सफाई में अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, और जो पीड़िता हैं वो आरोप पर अडिग हैं कि नहीं। बोलिए कि इनके पास मेरे खिलाफ ऐसा इनके साथ बर्ताव किए हैं, तो कोई तो होगा इनके स्टैंड में खड़ा होने के लिए, या फिर इनके पास कुछ प्रूफ होगा जो हम मतलब इस तरह का किए होंगे, ये प्रस्तुत करें उस चीज़ को।